इस लवण समुद्र में अत्यंत विषम महारमणीक हजारों अंतर्द्वीप हैं। लवण समुद्र में मगरमच्छ आदि जलचर जीवों के समूह रहते हैं। उन अंतर्द्वीपों में कहीं तो गंधर्वदेव कीड़ा करते हैं, कहीं देवों के समूह हैं, कहीं यक्षों के समूह हैं, कोलाहल करते हैं, कहीं किमपुरुष जाति के देव हैं, अनेक क्रीड़ा करते हैं। उनके मध्य एक राक्षस द्वीप है, वह 700 योजन चौड़ा और 700 योजन लंबा है। उसके मध्य में त्रिकुटाचल पर्वत है, अत्यंत कठिन प्रवेश शरणागत का स्थान है। पर्वत के शिखर सुमेरु के शिखर समान मनोहर है और वह पर्वत 9 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा, अनेक रत्नों की ज्योति के समूह से निर्मित है। उसके स्वर्णमयी सुंदर किनारे हैं। उसके नीचे 30 योजन प्रमाण लंका नाम की नगरी है। रत्न और स्वर्णों के महल से सुशोभित है। मनोहर उद्यान है, कमल से युक्त सरोवर हैं, बड़े बड़े चैत्यालय हैं। वह नगरी इंद्रपुरी समान है, दक्षिण दिशा का भूषण है। हे विद्याधर, आप समस्त परिवार कुटुंब सहित वहां सुख से रहो। ऐसा कहकर भीम नाम के राक्षसों के इंद्र ने उसको रत्नमयी हार दिया। वह हार अपनी किरणों से महाप्रकाश करता है। राक्षसों का इंद्र मेघवाहन के पूर्व भव का पिता था। उस स्नेह रूपी राग से उसने मेघवाहन को हार और राक्षस द्वीप दिया। तथा धरती के बीच में पाताल लंका, उसमें अंकलार योदय नगर 6 योजन गहरा और 121 योजन चौड़ा, यह भी दिया। उस नगर में शत्रु का मन भी प्रवेश नहीं कर सकता था। वह स्वर्ग समान महामनोहर है। राक्षसों के इंद्र ने कहा, कदाचित तुमको शत्रु का भय हो तो इस पाताल लंका में परिवार सहित सुख से रहना। लंका तो राजधानी है, पाताल लंका भय निवारण का स्थान है। इस प्रकार भीम सुभीम ने मेघवाहन को कहा। मेघवाहन परम हर्ष को प्राप्त हुआ और भगवान को नमस्कार कर उठा। तब राक्षसों के इंद्र ने राक्षस विद्या दी। उसको लेकर आकाश मार्ग से विमान में चढ़कर लंका की तरफ गया। जब सभी भाइयों ने सुना कि मेघवाहन को राक्षसों के इंद्र ने अति प्रसन्न होकर लंका दी है, तब सभी परिवार को हर्ष हुआ। सभी विद्याधर मेघवाहन को मिलने आए। उन सभी को साथ लेकर मेघवाहन लंका के लिए चले। कोई राजा आगे जा रहे हैं, कोई पीछे, कोई दाहिने, कोई बाएं, कोई हाथी पर, घोड़े पर, रथों पर, कोई पालकी पर चढ़कर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं। जय जय के शब्द हो रहे हैं, धुंधुभी बाजे बज रहे हैं, राजा पर छत्र फिर रहे हैं, चंवर डोल रहे हैं। अनेक विद्याधर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार राजा चलते चलते रमणसोन पर आए। वह समुद्र आकाश समान विस्तीर्ण, पाताल समान गहरा, तरंग एवं लहरों से पूर्ण, अनेक मगरमच्छ उसमें कल्लोल करते हैं। उस समुद्र को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न होते हैं। पर्वत के निचले भाग में कोट, दरवाजे, खाइयों से युक्त लंका नाम की महानगरी है। मेघवाहन ने उसमें प्रवेश किया। लंकापुरी में रत्नों की ज्योति से आकाश संध्या समान लाल हो रहा है। ऊंचे ऊंचे भगवान के चैत्यालय पर ध्वजा फहराई जा रही हैं। चैत्यालयों की वंदना कर राजा ने महल में प्रवेश किया और सभी यथायुग घरों में रहे। रत्नों की शोभा उनके मन को नेत्र हर गए थे। किन्नर गीत नगर में राजा रतिन मयूख रानी अनूपमती, उनके सुप्रभा पुत्री, नेत्र और मन को चुराने वाली, काम का निवास, लक्ष्मी रूप, कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाली, चंद्रमा की चांदनी, इंद्रियों का आभूषण, उससे राजा मेघवान ने उस पूर्वक विवाह किया। उसके महारक्ष नाम का पुत्र हुआ। जैसे स्वर्ग में इंद्र इंद्राणी सहित रहे, ऐसे राजा मेघवान ने रानी सुप्रभा सहित लंका को प्राप्त किया। उसके बाद एक दिन राजा मेघवान अजितनाथ भगवान की प्रथमा वंदना करने के लिए समवस्त्रण में गए। दिव्य ध्वनि सुनी। सगर चक्रवर्ती ने भगवान को नमस्कार पूछा, हे प्रभु, इस अवसर्पणी काल में धर्म चक्र के स्वामी आप जैसे जनेश्वर कितने होंगे और कितने हुए? आप 3 लोग को सुख देने वाले हो।
आप जैसे महापुरुषों की उत्पत्ति लोक में, 3 लोक में सुख देने वाले हैं। और चक्रतन के स्वामी तथा वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलभद्र कितने हुए और कितने होंगे। तब भगवान ने दिव्य ध्वनि का व्याख्यान करते हुए कहा, उनके होठ नहीं हिलते हैं, अर्धमागी भाषा के प्रवर्तक होते हैं, खाली ओमकार की ध्वनि होती है और सब अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी मन में उस प्रश्न का समाधान जान लेते हैं। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। जिस समय धर्म का विचार नहीं, कोई राजा नहीं, भगवान ऋषि का जन्म हुआ, उन्होंने कर्म भूमि की रचना की, तब से कृतयुग कहलाया। कर्म भूमि भी बोलते हैं उसको। भगवान ने क्रिया के भेद से 3 वर्ण की स्थापना की और उनके पुत्र ने 1 वर्ण की स्थापना और कर दी, जिसको ब्राह्मण वर्ण कहा गया, विप्र वर्ण कहा गया। भरत का तेज भी ऋषभदेव समान है। भगवान ऋषभ ने दीक्षार धारण करी। संसार में जो जीव हैं, दुखी हैं, उनको जल से शांत किया। श्रावक और मुनि के धर्म को बताया। उनके गुणों की उपमा जगत में महान है। कैलाश पर्वत से आप निर्वाण पधारे। आदिनाथ की शरण पाकर अनेक साधु सिद्ध हुए। अनेक मुनियों ने स्वर्ग के सुखों को प्राप्त किया। कोई मार्ची जैसों ने मिथ्यात्व के राग से भगवान के मार्ग को अंगीकार नहीं किया, कुधर्म को धारण किया, उन्हें निरंतर गति को प्राप्त हुए। आदिनाथ को मोक्ष गई। 50 लाख कोटि सागर समय बीतने के बाद सर्वार सिद्धि से 6 कर दूसरे तीर्थंकर हम अजित हुए। जब धर्म का नाश होता है, मिथ्या दृष्टियों की बहुलता होती है, जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है और धर्म का प्रकाश होता है, तब भव्य जीव धर्म को प्राप्त कर सिद्ध स्थान को प्राप्त करते हैं। अब हमारे मोक्ष जाने के बाद 22 तीर्थंकर और होंगे। 3 लोक में प्रकाश करने वाले सब मेरे समान कांति, वीर्य, विभूति के धनी होंगे। 3 लोक में पूज्य होंगे, ज्ञान दर्शन रूप होंगे। उनमें 3 तीर्थंकर शांति कुंत अरहनाथ 3 पद के धारी होंगे। चक्रवर्ती भी होंगे, वो कामदेव भी होंगे और तीर्थंकर भी होंगे। और बाकी के ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पदम प्रभ, सुपार्श, चंद्र, पुष्पदन, शीतल, श्रांस, बांसपुज, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंत, अरह, मल्ली, मुनिश्वरत, नेमिनाथ, पाशनाथ, वर्धमान, महावीर, ये 24 प्रकार के तीर्थंकर जिन धर्म की नींव को स्थायी करेंगे और धर्म चक्र बढ़ाते हुए जैन धर्म का मार्ग का, तीर्थ का उपदेश प्रवर्तन करेंगे। उपमा रहित, तेज युक्त, सुख और बल से पूर्ण, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले महावीर भगवान सूर्य अस्त होने के बाद पाखंडी अज्ञानी चमत्कार करेंगे। पाखंडी स्वयं संसार रूपी कुएं में गिरेंगे और दूसरों को भी गिराएंगे। भगवान महावीर के बाद पंचम काल की बात बताई है इन्होंने कि ऐसे सब पाखंडी होंगे जो खुद तो डूबेंगे औरों को भी डुबाएंगे। चक्रवर्ती में पहले चक्रवर्ती भरत हो चुके हैं, दूसरे नंबर पर सगर हैं, तीसरे पे सनत कुमार हैं, चौथे पे मगवा हैं, शांति कुंत अरह, सुभोम, महापद्म, हरिसेन, जयसेन, ब्रह्मदत्त, इस प्रकार 12 चक्र होंगे। 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलभद्र, इनकी धर्म में महारुचि होगी। ये अवसर्पणी काल के महापुरुष होंगे। इसी प्रकार उत्सर्पणी के भी भरत और रैवत में जानना। इस तरह महापुरुषों की विभूति और काल की प्रवृत्ति कर्मों के कारण संसार भ्रमण, कम रहितों की मुक्ति का अनुपम सुख, यह संपूर्ण कथन मेघवाहन ने सुना। सुनकर विचार करता है कि हाय हाय, कर्मों के कारण यह जीव दुख को प्राप्त होता है, मोह से पागल होकर कर्मों को बांधता है। पंचेंद्रिय के विषय भी समान है, परंतु कल्पना मात्र से मनोज्ञ मानता है। ये भोग दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। इनमें राग कहाँ? इस जीव ने धन, स्त्री, परिवार आदि से अनेक भवों में राग किया, परंतु ये पर पदार्थ अपने नहीं हुए। यह जीव सदा अकेला संसार में भ्रमण करता है। सब
कुटुंब आदि तक ही स्नेह करते हैं। जब तक स्वार्थपूर्ण होता है, जैसे जब तक कुत्ते को रोटे का टुकड़ा डालते हैं वह अपना है, अंत समय में पुत्र, स्त्री, बंधु, परिवार, मित्र, धन आदि सब साथ नहीं जाने वाले हैं। ये किनके साथ जाएंगे? ये सिर्फ अपने कर्म जब तक हमने भोगने हैं तब तक हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद स्वयं अपना अलग हो जाएंगे। ये भोग काले सर्प के फण के समान भयानक हैं, नरक के कारण हैं। उनमें कौन बुद्धिमान राग करता है? अहो, यह बड़ा आश्चर्य है। लक्ष्मी ठगनी अपनी आश्रितों को ठगती है, इसके समान और दुष्टता क्या। जैसे स्वप्न में कोई वस्तु प्राप्त हुई और स्वप्न के टूटते ही वो वस्तु चली गई, वैसे ही ये जितने भी हमारे कुटुंब में, परिवार में पुत्र, पुत्री, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहन, जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, ये हमारे पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुए हैं। जैसे हमारा पुण्य का प्रताप होगा, सब एक एक करके सब नश्वर हो जाएंगे। जैसे इंद्रधनुष कुछ समय के लिए आकाश में दिखाई देता है, उसके पश्चात वह गायब हो जाता है, वैसे ही परिवार का सुख भी नाशवान है, यह सदा स्थायी रहने वाला नहीं है। यह शरीर जल में रहने वाली लहरों के समान है, बिजली के चमत्कार समान चंचल है, इसलिए धर्म की जड़ हमेशा सदा हरी होती है और हमको संसार से तराने वाली होती है। धर्म जो है कल्याणकारी है, विघ्न का नाशन करने वाला है, महासुख देने वाला है। ऐसा जानकर राजा मेघवान को वैराग उत्पन्न हो जाता है और महारक्ष नाम के पुत्र को राज देकर भगवान अजितनाथ के निकट जाता है और भगवान अजितनाथ के जाकर दीक्षा ग्रहण करता है। राजा के साथ 110 राजाओं ने भी महाव्रत धारण किए और मेघवाहन का पुत्र महारक्ष लंका का राजा बनता है। उसकी चंद्रमा के समान दानी होता है, उसके चरण में बड़े बड़े विद्याधर हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। महारक्ष के विमल प्रभा नाम की रानी थी, वह रानी छाया समान पति की अनुगामिनी थी। उनके अमर रक्ष, उदधिरक्ष, भानुरक्ष ये 3 पुत्र हुए। अमर रक्ष, उदधिरक्ष, भक्ष ये सभी शुभ कार्य करने में निपुण थे। अजितनाथ स्वामी ने अनेक भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखलाकर स्वयं संवेद शिखर जो शाश्वत भूमि है वहां से सिद्ध पद को प्राप्त किया। सगर के 96,000 रानी इंद्राणी समान 60,000 पुत्र हुए। वे सभी पुत्र कैलाश पर्वत पर वंदना करने आए। भगवान ने चैत्यालों की वंदना कर दंड रस से कैलाश पर्वत के चारों तरफ खाई खोदने लगे। जो सगर चक्रवर्ती के पुत्र थे वो कैलाश पर्वत के चारों बगल खाई खोदने लगे। तब नागेंद्र ने क्रोध की दृष्टि से उनको देखा। जैसे ही नागेंद्र ने उनको देखा, वो उनकी क्रोध की अग्नि से सब नष्ट हो गए, सब मरण को प्राप्त हुए। लेकिन उनमें 2 भाई थे जिनका योग जन्म, उनका आयु कर्म बाकी थी, वो उस कारण बचे रहे। एक था भीमरथ और दूसरा भागीरथ। तब सभी ने विचार किया कि अचानक ये समाचार चक्रवर्ती को कहेंगे तो चक्रवर्ती तत्काल प्राण त्याजेंगे। ऐसा जानकर पंडित लोगों ने राजा से मिलने को मना किया। तब राजा और मंत्री जैसे नित्य आते हैं वैसे ही आए और विनय कर चक्रवर्ती के पास अपने अपने स्थान पर बैठे। उस समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सगर, देखो ये संसार की अनित्यता, जिसको देखकर भव्य जीव का मन संसार में नहीं लगता है। आगे तुम्हारे जैसे पराक्रमी राजा भरत हुए जिन्होंने 6 खंड को जीता और उनके पराक्रमी पुत्र अककीर्ति के नाम से सूर्यवंश चला। इस प्रकार अनेक राजा हुए, वे सब काल के बस हुए। राजाओं की तो बात दूर, जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं, महावैराग से युक्त होते हैं, वे भी अपनी आयु नष्ट कर कर पुनः विलयमान हो जाते हैं। और जो भगवान तीर्थंकर 3 लोक को आनंद देने वाले हैं, वो भी एक समय बाद अपनी आयु को क्षय कर कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जैसे पक्षी
रात्रि के समय अपने घोंसले में आते हैं, प्रातःकाल जैसे ही होती है पुनः चले जाते हैं। इसी प्रकार यह संसार में रहने वाला प्राणी कुटुंब के वृक्ष पर आकर बैठता है, समय आकर अपना पूर्व जो कर्म बांधे थे उनको भोग कर कर पुनः चला जाता है। काल महाबलवान है, उसने अच्छे अच्छे बलवानों को निवल किया है। ये बड़ा आश्चर्य है, बड़े पुरुष को मरण देखकर हमारा हृदय क्यों नहीं फटता है। सभी जीवों का शरीर इष्ट का संयोग आदि सभी स्वप्न के समान है, इंद्रधनुष के समान है, पानी में बुलबुले के समान है, बिजली के समान है, एक समय बाद उनका नाश होना निश्चित है। इस संसार में काल से कोई नहीं बचा, एक सिद्ध प्रभु ही हैं जो अविनाशी हैं। जो पुरुष पहाड़ को हाथ से चूर्ण करते हैं, समुद्र को सुखा देते हैं, वे काल के मुंह में प्रवेश करते हैं और मृत्यु तो नहीं छोड़ती है। तीनों लोकों के प्राणी मृत्यु के वश हैं, केवल महामुनि जैन धर्म के प्रभाव से मृत्यु को जीत कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अनेक राजा मरण को प्राप्त हुए, ऐसे ही हमारा भी मरण होगा, यह निश्चित है, एक सार्वभौमिक सत्य है। इंसान को समझना होगा कि मरण उसका अंतिम होना निश्चित है। ऐसे जानकर ज्ञानी पुरुष उस बात का शोक कर कर कर्म नहीं बांधते हैं और वो जानते हैं शोक करने से और हमारा कर्म बंधेगा और हम संसार में भटकेंगे। ऐसा भगवान ने कहा। इस तरह सभा में सभी प्रजा के लोगों ने चक्रवर्ती से कहा। उसी समय चक्रवर्ती ने अपने दोनों पुत्रों को देखा और मन में विचार किया, हमेशा मेरे 60,000 पुत्र मिलकर मेरे पास आते हैं और नमस्कार करते हैं, परंतु आज ये दोनों ही उदास एवं शोक से युक्त दिखाई देते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि जो मेरे बाकी के पुत्र हैं 58,998 मरण को प्राप्त हुए हैं और ये सभी राजा प्रजा मुझे अन्य युक्ति हैं, मेरा दुख देखने में वो असमर्थ हैं। ऐसा जानकर राजा शोक रूपी सर्प से डसा हुआ प्राणों को नहीं छोड़ता है और मंत्रियों के वचन से शोक को दबाकर संसार को केले के वृक्ष समान असार जानकर इंद्रियों के सुखों को छोड़कर भागीरथ को राज देकर दीन दीक्षा धारण कर लेते हैं। यह संपूर्ण 6 खंड की पृथ्वी जीर्ण तृण समान जान छोड़ दी। भीम ऋषि अजितनाथ भगवान के निकट मुनि व्रत धारण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सिद्धपद को प्राप्त किया। एक समय की बात है, सगर चक्रवर्ती के पुत्र भगीरथ वो महाराज सुरसागर से पूछते हैं, हे प्रभु, हमारे भाई एक साथ ही मरण को प्राप्त हुए, इनमें हम 2 भाई थे, भगीरथ और दूसरे वाले भाई, हम दोनों क्यों बच गए। तो मुनिराज बताते हैं, एक समय की बात है, 4 संघ की यात्रा करने के लिए संवेश कर जा रहे थे। चलते चलते अंतिक ग्राम आया, उन्होंने गांव के लोगों को गलत शब्द बोले, हंसने लगे। तो एक कुम्हार था, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं करें, आपको दोष लगेगा, आप पाप कर्म को बांधेंगे और उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। तब मुनियों की स्तुति की। एक दिन एक मनुष्य ने चोरी की, तब राजा ने पूरे गांव को जला दिया था। उस दिन वह कुम्हार किसी गांव को गया था, इसलिए वह मरण से बच गया था। कुम्हार आयु पूर्ण कर मरा और महाजन के घर जन्म लिया और अन्य सभी गांव के लोग मरकर कोड़ी बन गए। महाजन ने सभी कोड़ी खरीदी और महाजन उन्हें मरकर राजा हुआ और कोड़ी मरकर गिजाई बनी। गिजाई हाथी के पैर के नीचे दबकर मर गई। देखिए बात कर रहे हैं, एक राजा था, राजा के यहाँ चोरी होती है। चोरी करने के एवज में राजा ने सारे गांव को जला दिया था। जितने भी लोग जले थे वो मरण को प्राप्त हुए। मरण होने के बाद कोड़ी, शंख, 2 इंद्रिय जीव हुए। जैसे ही वो कोड़ी हुए तो कोड़ी जो है महाजन ने खरीद ली थी। जैसे ही महाजन ने खरीदी, कोड़ियाँ मर गई। कोड़ी मरकर गिजाई बनी। गिजाई बनने के बाद वो हाथी के पैर से नीचे आई और हाथी के पैर के नीचे से वो सब गिजाइयाँ जितनी भी थी वो मरण को प्राप्त हुई। राजा मुनि बनकर देव हुआ, से चित होकर भागीरथ हुआ और गांव के लोग कई भव के बाद सगर के पुत्र हुए। सो मुनि निंदा के पाप से
जन्म जन्म में कुगति पाई और तुमने मुनि की स्तुति की, इसलिए तो मरण से बचा। देख लिए मुनि यात्रा करने जा रहे थे, संवेशकर अंतिक नाम के गांव में आए। गांव के लोगों ने निंदा करी, हंसने लगे। तब एक साथ उनके कर्म का उदय बंधा और उन्होंने उस कर्म के उदय से जो है इस तरह के भव को धारण किया। यह सुनकर भगीरथ को वैराग्य प्राप्त हुआ। मुनि व्रत धारण कर परम पद को प्राप्त किया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, यह सगर चक्रवर्ती का चरित्र है, तो तुझे कहा अब आगे लंका की कथा सुनो। महारक्ष नाम का विद्याधर महासंपदा से पूर्ण लंका में निष्कंटक राज करते हैं। एक दिन वे परिवार सहित प्रमद नाम के उद्यान में क्रीड़ा करने गए। उपवन अनेक फूलों के वृक्षों से मंडित, रत्नों के पवित्र के कारण अति रमणीक शोभा युक्त है। ऐसे वन में राजा राज परिवार सहित अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रति सागर में मगन हुआ। जैसे नंदनवन में इंद्र क्रीड़ा करते, वैसे राजा ने उपवन में क्रीड़ा की। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो